राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको बताते हैं कि शिव जी का पशुपति नाम कैसे पड़ा। संत कुमार जी कहते हैं, महेश्वर परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, तीर्थी बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशु तत्व स्वरूपी पास से विमुख करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमग्न होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य प्राणी भी परमानंद मग्न हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था, उसका वर्णन सैकड़ों वर्ष में भी नहीं हो सकता है। तदंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं, वे महेश्वर यो सुसज्जित होकर त्रिपुरकार संहार करने के लिए परिस्थित हुए। जिस समय देव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ प्रस्थित हुए। पर्वत के समान विशालकाय उन सुरेश्वर का मन प्रसन्न हो गया। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथियों में हाल साल, मूसल, भ्रंशुंडी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुरोधों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार होकर चल रहे थे। उस समय उनके शरीर पर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्साह से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। वे इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वृष्टि करने के लिए विपेंद्र त्रिपुर की यात्रा करते हुए समय जितने गणेश्वर शिव जी के साथ थे, उनकी गणना करके कौन पार जा सकता है। व्यास जी कहते हैं, तदंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो उन सुद्रोही के तीनों पुरों को पूर्णतः गदगद करने के लिए उद्यम हुए। उन्होंने रथ की शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर चंडा चढ़ाया और उस पर उत्तम बाण का साधन करके वे रोषावेश से होठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मूठ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए। परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वे तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष बाणधारी मंजुकेश विष्णु पाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उस व्यामी वाणी ने कहा, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे, तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंत भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन कराया। जब हर्ष पूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई, तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महामनस्वी दैत्यों के तीनों नगर यथोचित रूप से आकाश में स्थित दिखाई पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिव जी स्वयं स्वतंत्र पर ब्रह्म, सगुण निर्गुण सबके द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेवों के उपास्य और परात्मा प्रभु हैं,
हैं वे ही सबके उपासक हैं, उनका उपास्य कौन नहीं है। तब उनके वंदनीय पार ब्रह्म स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती है कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अब अवलंबित हो, परंतु उन्हें उन देवाधिदेव वरदायिनी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु, इस प्रकार जब गणाधीशपति का पूजन करके महादेव जी की स्थित हुए, तब वे तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। पुनः उन त्रिपुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परमर्षि अष्टमूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा, महेश्वर तारक के पुत्र, उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया है विभो, इसलिए ये पूर्ण एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः देवेश, जब तक ये त्रिपुर पुनः विलग हो, उनके से पहले आप बाण छोड़कर उन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। मुने तदंतर शिव ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपात्र नामक बाण का संधान किया और उसे वे त्रिपुर पर चढ़ाकर विचार करने लगे। शंकर जी ने उस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा। उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दुस्सहस सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान उन भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णु में था, उस महान ज्वारमान शीघ्रगामी बाण ने उन्हें त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पर भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्र रूपी मेखाल वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिव जी की पूजा का अतिक्रमण देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित तारकाक्ष जलने लगा, तब उसने अपने स्वामी भक्त वत्सल्य भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव जी को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ कहने लगा। तारकाक्ष ने कहा, भव आप हम पर प्रसन्न है, यह हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे। भगवान जो देवता और असुरों के लिए अप्रिय हैं, वह आपके हाथ में मारुण रूप है। दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हुआ है। अब जिस योनि में हम जन्म धारण करेंगे, वहाँ हमारी बुद्धि आपकी भक्ति के प्रभावित रहे। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।